नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग के अंदर अपने 2-3 टॉपिक हो गए थे। आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं आज आकृतियों की गणना देखते हैं। आकृतियों की गणना देखिएगा। आकृतियों की गणना में आपसे वर्ग पूछ सकता है, आयत पूछ सकता है, त्रिभुज पूछ सकता है और वर्त पूछ सकता है। तो आज हम एक एक टॉपिक को लेते हैं। देखिएगा, हम पहले पढ़ते हैं वर्ग। क्या पढ़ते हैं? वर्ग। देखिएगा, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे कि निम्न आकृति में वर्ग है, तो इसमें तो एक दिख रहा है सबको। जैसे देखिएगा कि निम्न आकृति में वर्ग है। जैसे एक और आकृति देखिएगा, निम्न आकृति में वर्ग है। जैसे एक और आकृति देख लीजिएगा, निम्न आकृति में वर्ग हैं। देखिएगा, इसमें वर्ग पहले गिनते हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 और ये पूरा 5। तो इसमें कितने वर्ग हैं? 5। इसमें कितने हैं? 5। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6। 6 तो दिखे, 6 के बाद में 2 2 के देखिएगा, 6 के बाद में ये 7 और ये 8। कितने इसमें? 8। और पूरा वर्ग का रूप नहीं, ये पूरा आयत है, क्योंकि 3 ऐसे 2 ऐसे, तो ये आयत का रूप है। तो इसमें कितने हैं? 8। इसमें कितने हैं? 8। इसमें 5 थे। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद में 2 2 के देखिएगा, 9 के बाद में ये 10 और ये 11 और ये 12 और ये 13 और ये पूरा 15। 13 के बाद में 14, ये पूरा 14। तो निम्न आकृति में कितने हैं? 14। इसमें 14 है, इसमें 5 है, उसमें 8 है। पर क्या बार बार ऐसे ही गिनना पड़ेगा कि हमें एक 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 एक? नहीं। देखिएगा, मैं ट्रिक देता हूं आपको वर्ग के लिए। ये जो आपको कॉलम दिख रहे हैं, इन कॉलमों को आप अंक बार करो। 1 2 1 2। जैसे 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3। अंक बार दिया। आप इन अंक बारों को रो व कॉलम के जो अंतिम अंक है, रो व कॉलम के जो अंतिम अंक है, इन अंकों को आपस में गुणा करो। देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे अंतिम अंक 2, तो 2 गुणा 2 बराबर कितना हुआ? 4। अब इस 2 में से 1 घटाओ तो 1 गुणा, इस 2 में से 1 घटाओ 1, तो 1 गुणा 1 बराबर 1। अब आप इस 1 में से 1 घटाओगे तो 0, और इस वाले 1 में से 1 घटाओगे तो 0। तो 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। यानी किसी भी छोर पे 1 आते ही आपको छोड़ना है, क्योंकि 1 में से 1 घटाओगे तो 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0। तो आप इसको जोड़ करके बताओ, 4 1 5। तो इस आकृति में कितने हैं? 5। आइएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे अंतिम अंक 2, यहाँ पे 3, तो आपको 2 गुणा 3 बराबर कितना हुआ? 6। अब यहाँ पे 2 में से 1 घटाओ, 1 गुणा, देखो 3 में से 1 घटाओगे तो 2, तो 2 गुणा 1 बराबर 2। अब देखो यहाँ पे 1 में से 1 घटाओगे तो 0, अरे यहाँ पे 2 में से 1 घटाओगे तो 1। अब 1 को किसी भी या 0 से गुणा करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से भले ही गुणा कर लो, 0 आएगा। तो मैंने कहा किसी भी छोर पे 1 आते ही आपको छोड़ना है। तो देखो, जोड़ करके बताओगे, 6 और 2 8। तो कितने हैं इसमें? 8। आइएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे अंतिम अंक क्या है? 3। यहाँ पे भी क्या है? 3। देखिएगा, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो 3 गुणा 3 बराबर कितना हुआ? 9। 3 में से 1 घटाया तो 2, तो 2 गुणा 2 बराबर कितना हुआ? 4। 1 में से 1 घटाया तो 1, तो 1 गुणा 1 बराबर कितना हुआ? 1। 9 और 4 13 और 1 14। तो निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं? 14। इसमें कितने थे? 5। इसमें कितने थे? 8। अगर हम यहाँ पे ऐसे कोई लेने वगैरह और एक्स्ट्रा में खींच रहे हैं, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वर्ग में, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे भाई कहीं पे आपको खींच करके दिखाए इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कर पाओगे मेरे हिसाब से। एक और आकृति लेकर के देखते हैं। देखिएगा, एक और आकृति लेते हैं।
आपको भले ये आकृति वर्ग की नजर आए, पर मैंने कहा ये आयत है तो आयत ही है, या मैं इनको और छोटा कर देता हूं। ये लो, अब तो सारे वर्ग ही दिख रहे होंगे। तो ये या इस आकृति से आपको वर्ग बताने हैं। क्या बताने हैं? वर्ग बताने। मैंने कहा रो व कॉलम को अंक बार दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। मैंने कहा अंतिम अंकों को आपस में गुणा करो, तो 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 बराबर 24। देखो 6 में से 1 हटाओगे तो 5, 5 गुणा 3 बराबर 15, 4 गुणा 2 बराबर 8 और 3 गुणा 1 बराबर 3। एक आते ही छोड़ना था आपको, एक आते ही क्या करना था? छोड़ना था। तो देखिएगा, जोड़ करके बताइएगा। 8 3 11, 11 और 15 26, 26 और 24 50। तो निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं? 50। कितने हैं? 50। अब ले आप गिनोगे तो गिनने पे भी आपको कितने आएंगे? 50। मैं एक बार गिन करके दिखा देता हूं 50। क्या करता हूं मैं? गिन करके आपको दिखा देता हूं। देखो गिनने की एक और विशेषता है इस ट्रिक की, मैं अभी तक बता नहीं पाया आपको, तो वो और देखिएगा। आप अगर गिनने लगो तो इस आकृति के अंदर आपको 24 वर्ग मिलेंगे एक एक खानों के। कितने थे के? एक एक खानों के कितने मिलेंगे? 24। और 15 वर्ग आपको दो दो खानों के मिलेंगे। 15 वर्ग दो दो खानों का मतलब इधर से भी 2 और इधर से भी 2। और 8 वर्ग आपको तीन तीन खानों के मिलेंगे। 8 वर्ग कितने के मिलेंगे? तीन तीन खानों के मिलेंगे। और 3 वर्ग आपको चार चार खानों के मिलेंगे। चार चार का मतलब इधर से भी 4 खाने, इधर से भी 4 खाने, ऐसे। और 5 खानों का इसमें कोई वर्ग नहीं है। तो देखिएगा हम गिनने लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये 24 मिल गए। अब 15 दो दो खानों के देखने, देखिएगा 15। देखो 2 ही ऐसे, 2 ही ऐसे। देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 के बाद में ये 6, ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10। 10 के बाद में देखिएगा ये 11, ये 12 और ये 13 और ये 14, ये 15। तो कितने और आ गए? 15। देखो एक एक खानों के 24 आने थे, दो दो खानों के 15 आने थे, अब तीन तीन खानों के 8 होंगे। तीन तीन खानों का मतलब 3 ही ऐसे, 3 ही ऐसे। देखिएगा ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। 4 ऊपर तो 4 ही नीचे। अब ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले को ले। 4 के बाद में ये 3 क्या, ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8। तो 8 और मिल गए आपको तीन तीन खानों का। अब 4 4 खानों के 3 मिलेंगे आपको। 4 4 खानों का मतलब 4 ही ऐसे, 4 ही ऐसे। तो 1 2 3 4। देखो 4 ही ऐसे, 4 ही ऐसे। 1, ये 2 और ये 3। तो ये 3। देखो जोड़ोगे तो कितने आएंगे? 50। तो टोटल कितने हैं? 50। तो आप गिन करके भी देख सकते हो। क्या कर सकते हो? गिन करके भी देख सकते हो। इस ट्रिक की विशेषता है कि ये एक एक खानों के 24 है, दो दो खानों के 15 है, तीन तीन खानों के 8 है और 4 खानों के 3 है। 5 खाने का कोई यहाँ पे वर्ग नहीं है। तो मेरे हिसाब से आया होगा समझ में। देखिएगा एक बार और। निम्न आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। मैंने अभी कहा आपको रो व कॉलम को अंक बार देना है। अंतिम अंकों का ये कोई सम विषम से कोई मतलब नहीं है कि इधर 3 है तो इधर भी 3 आना चाहिए। इधर 4 भी होगा तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लीजिएगा। अब इसमें बताओ, देखो अंतिम अंकों को गुणा करना है। 4 गुणा 3 बराबर 12, 3 गुणा 2 बराबर 6 और 2 गुणा 1 बराबर 2। अब मैंने कहा एक आते ही छोड़ना है, तो एक किसी भी छोर पे आए, जिस छोर पे एक आता है उसी छोर पे या वहीं पे आप इसको छोड़ दिया करो। 12 6 18 और 2 20। तो इसमें कितने हैं? 20। इसमें कितने हैं? 20। तो वर्गों की संख्या कितनी आएगी? 20। देखिएगा एक आकृति में आपको देता हूं। इस आकृति को आपको कमेंट के माध्यम से वर्ग की संख्या बतानी है। देखिएगा
निम्न आकृति में वर्ग कितने हैं आप बताइएगा, वर्ग कितने हैं कमेंट में बताइएगा आप। ठीक है, तो ये वर्ग थे। वर्ग के बाद में हम दूसरी आकृति लेते हैं आयत। क्या लेते हैं? आयत। आयत, आयत की परिभाषा, परिभाषा पूछे तो वैसे परिभाषा पूछता नहीं है एग्जाम में, पर फिर भी पूछे तो आयत की परिभाषा जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। तो आयत के लिए केवल कंडीशन है कि आमने सामने की भुजाएं होनी चाहिए। आपसे मैं क्वेश्चन करूं, क्या आयत वर्ग का रूप होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, क्या वर्ग आयत का रूप होगा? तो आपका आंसर आएगा हाँ, जो भी वर्ग होगा वो आयत होगा, क्योंकि आयत में तो कंडीशन आमने सामने की चाहिए, तो वर्ग में तो आमने सामने की बराबरी तो होती है, अरे उसकी चारों समान होती हैं, तो आमने सामने की समान है, तो सभी वर्ग आयत का रूप होंगे, सभी वर्ग आयत का रूप होंगे। यानी हम जब आयत गिनेंगे तो वर्गों को भी गिनेंगे, वर्गों को भी काउंट करेंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको कहा आयत, आयत में मैंने कहा जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी वो वर्ग का रूप होगा। अब देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब ये आकृति पढ़ी थी तो इस आकृति के अंदर हमने वर्ग निकाले थे 5। अब मैंने कहा कि इसमें आयत बताओ, इसमें क्या बताओ? आयत बताओ। देखिएगा, एक और आकृति देखिएगा, निम्न आकृति में आयत बताइए। एक और देखिएगा, निम्न आकृति में आयत बताइएगा। अब इस आकृति की बात करें कि इसमें आयत बताइए, तो देखो 1 2 3 4, 4 दिखा, 4 ये पूरा 5, ये 5 आप वर्ग भी निकाल रहे थे तो वो पांचों के पांचों आयत भी होंगे। अब 5 के अलावा देखिएगा, ये 6, नीचे वाला ये 7, अब इधर वाला ये 8 और इधर वाला ये 9। तो इस आकृति में आयत कितने हैं? 9। इस आकृति में आयत कितने हैं? 9। तो आयतों की संख्या कितनी आएगी? 9। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आया आपके पास में, आयत पूछे, तो आयत के लिए आपको क्या करना है? रो व कॉलम को वही अंक भार देने हैं, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3। अभी आप वर्ग के अंदर तो आप अंतिम अंकों को गुणा कर रहे थे, अभी यहां पे क्या करना है? ये जो आपने अंक भार दिया है, ये आपने जो अंक भार दिया है, इस अंक भार को क्या करोगे? आप योग करोगे, और योग करके आप क्या करोगे? उस योग को गुणा करोगे। जैसे यहां पे 9 आए, तो देखिएगा 9 कैसे आया होगा। देखो 2 को और 1 को जोड़ा तो 3, देखो 2 को और 1 को जोड़ा तो 3, इस योग को गुणा करके बताओगे 3 गुणा 3 कितना आएगा? 9। तो यहां पे भी देखिएगा 2 और 1 3, देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6। अब इस योग को गुणा करके बताओगे 3 गुणा 6 बराबर 18। तो निम्न आकृति से आयत कितने होंगे? 18। कितने होंगे? 18। देखिएगा, मैं 18 एक बार गिन करके दिखा देता हूं आपको। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 दिख रहे? 6 के बाद में ये देखिएगा 7, ये देखिएगा 8, और ये देखिएगा 9, और ये देखिएगा 10, 10 के बाद में ये 11, ये नीचे वाला 12, ऐसे गिन लिया। ऐसे आइएगा 12 के बाद में ये 13, ये 14, ये 15, दो दो के गिनिएगा, 15 के बाद में ये 16, और ये 17, और ये पूरा 18। तो कितने हैं इसमें? 18। कितने हैं इसमें? 18। तो मैंने कहा आपको इन जो आपने रो व कॉलम को जो अंक भार दिया है, इस अंक भार का क्या करोगे? योग करोगे। 3 और 2 5 और 1 6, 6 लिखा आपने, 1 और 2 3, तो 6 गुणा 3 बराबर है 18। तो इसमें कितने आएंगे? 18। जैसे यहां पे भी वही काम करिएगा, देखो 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। अब 6 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 36। तो आयतों की संख्या कितनी आएगी? 36। इसमें भी भले यहां पे ऐसे कुछ खींच दे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूं, जैसे ये छोटा ही क्वेश्चन देखिएगा एक बार। जैसे मैं कहूं इसी क्वेश्चन के अंदर कि निम्न आकृति में
निम्न आकृति में केवल आयत बताइए, केवल आयत बताइए। अब केवल आयत बताने का मतलब है कि निम्न आकृति में केवल आयत ही बताने हैं जो वर्ग नहीं हो। हालांकि एग्जाम में आएगा तो वहां पे नीचे कोष्टक में यह भी करेगा कि वर्ग का रूप नहीं हो, वर्ग का रूप नहीं हो। अब इसका मतलब था कि वर्ग का रूप नहीं है, नहीं है का मतलब क्या है कि आपको वर्ग भी निकालने हैं और आयत भी निकालने हैं, दोनों ही निकाल करके देखना है। आयत ज्यादा होते हैं, वर्ग कम होते हैं, तो आप आयतों की संख्या में से वर्गों की संख्या जब आप घटा दोगे तो जो शेष बचेगा वो केवल केवल क्या बचेगा, आयत बचेगा। जैसे देखिएगा, अगर यहां से वर्ग निकालोगे तो 1 2 3 4 ये पूरा 5, तो वर्गों की संख्या कितनी आएगी, 5। और आयत देखोगे तो 1 2 3 4, 4 के बाद में ये 5, इधर वाला 6, नीचे वाला ये 7, ऊपर वाला 8 और ये पूरा 9। तो वर्ग आयतों की संख्या कितनी आएगी, 9। आयतों की संख्या कितनी आएगी, 9। मैंने अभी कहा कि आयतों के अंदर से क्या घटाएंगे, वर्ग को घटाएंगे तो केवल आयत आएंगे। तो आयत कितने थे, 9। इसमें से 5 वर्ग आ रहे थे तो 5 वर्गों को घटाओगे तो केवल आयत कितने आएंगे, 4। और वो 4 कौन से होंगे, देखो ये केवल केवल आयत है, देखो ये ऊपर वाला केवल केवल आयत है, देखो ये इधर वाला केवल केवल क्या है, आयत, और एक ये, तो ये 4 केवल केवल किसका रूप है, आयत का रूप है। केवल और केवल किसका रूप है, आयत का। तो जब आपसे इस प्रकार से पूछे कि निम्न आकृति में केवल आयत बताइए, तो केवल आयत का मतलब केवल केवल आयत का रूप बताना है, तो आप उस आकृति में वर्ग भी निकालोगे और आयत भी निकालोगे, और आयतों की संख्या में से वर्गों की संख्या घटा दोगे तो केवल केवल क्या आएगा आपके पास में, आयतों की संख्या आएगी। कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, ये जो मैं ट्रिक दे रहा हूं, कई बार ऐसा भी होगा कि इन ट्रिकों से आप हल नहीं कर पाओगे, पर ये जो ट्रिक दे रहा हूं, ये ट्रिक आपको आंसर के नजदीक ले जाएंगे। मैं गारंटी से नहीं कह रहा कि ये 100% हर बार आंसर देगी, पर ये आपको आंसर के नजदीक ले जाएगी, आंसर के नजदीक ले जाएगी। जैसे देखिएगा, जैसे अगर मैं ये आकृति दूंगा आपको, जैसे निम्न आकृति में आयत है। अब देखिएगा आप, अब कोई समान आकृति तो रही नहीं, तो आप अब योग नहीं कर सकते, तो आपको अब प्रैक्टिकल तौर पे ही देखना पड़ेगा। देखिएगा, जैसे देखिएगा आप प्रैक्टिकल तौर पे गिनोगे, 1 2 ये पूरा 3, देखो 1 2 ये पूरा 3, तो 3 + 3 तो हो ही गए 6। अब 6 के अलावा भी देखिएगा, 6 के अलावा ये पूरा 7, तो इसमें कितने हैं, 7, इसमें कितने हैं, 7। इसके अलावा एक और आकृति देखिएगा, निम्न आकृति में आयत बताइए, निम्न आकृति में क्या बताइए, आयत बताइए। तो आप गिनिएगा, देखो 1 2 3, 3 के बाद में ये 4 और ये 5, दो दो के गिन लिया, ये पूरा 6। तो नीचे वाली आकृति में कितने हैं, 6। ऊपर भी देखिएगा, 1 2 3, 3 के बाद में ये 4, ये 5 और ये पूरा 6, तो ऊपर भी कितने आए, 6। 6 के बाद में देखिएगा, ये 7 और ये 8 और ये 9, यानी 3 और एक्स्ट्रा निकल गए। कितने हुए, 6 ऊपर वाले में निकाला, 6 नीचे वाले में निकाला। इसके अलावा देखो एक ये और एक ये पूरा, तो 3 और हो गए, तो कितना हो गया इसमें टोटल, 15। तो निम्न आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, 15। कितनी है, 15। मैं आपको एक और क्वेश्चन देकर के छोड़ता हूं, तो आप इसमें आयतों की संख्या भी बताइएगा। मेरे को एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने आपसे क्वेश्चन दिया है कि निम्न आकृति में केवल आयतों की संख्या बताओ। निम्न आकृति में केवल आयतों की संख्या बताओ, यानी इसमें केवल केवल आपको आयत बताने हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर दूसरा रहा। एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया है, ये क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा दिया। देखिएगा,
तीसरे क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं या तीसरी टाइप पे बढ़ते हैं। देखो वर्ग और आयत, वर्ग और आयत के बाद में हम तीसरी जो आकृति है वो तीसरी आकृति पढ़ते हैं हम त्रिभुज। क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा होती है कि तीन रेखाओं से बंद आकृति को ही त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज समकोण भी हो सकता है, न्यूनकोण भी हो सकता है त्रिभुज। तो आज हम पढ़ते हैं त्रिभुज। या त्रिभुज की दूसरी परिभाषा यह हो सकती है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मान 180 होता है। ऐसी बंद आकृति जिसके तीनों कोणों का मान 180 डिग्री हो वो ही त्रिभुज होगा। तो देखिएगा त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज की वैसे टाइपें खूब चलती हैं, 8 से 10 टाइपों के अंदर त्रिभुज होगा। तो मैं इसी क्लास के अंदर त्रिभुज को कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूं आपको। देखिएगा त्रिभुज की पहली टाइप, टाइप नंबर 1। देखिएगा ये त्रिभुज है। एक बार इसी टाइप को पढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद में मैं दूसरी टाइप और लेकर के आता हूं। यहां पे कितने त्रिभुज? एक। ये तो एक ही दिख ही रहा है, तो एक है। देखो यहां पे त्रिभुज देखिएगा, देखो 1 2 ये पूरा 3। तो यहां पे कितने त्रिभुज? 3। यहां पे आइएगा 1 2 3, 3 के बाद में अब 2 2 के गिनिएगा। 3 के बाद में देखो ये 4 और ये 5 और ये पूरा कितने हो गए? 6। तो इसमें कितने हैं? 6। इसमें 1 था, इसमें 3 है, इसमें 6 है। यहां पे आइएगा, इसमें गिनिएगा। देखो 1 2 3 4, 4 तो दिखे सबको। 4 के बाद में अब 2 2 के देखिएगा। 4 के बाद में ये 5, ये 6 और ये 7। इसमें कितने हैं? 7। कब? 2 2 के गिन लिए तब। 7 के बाद में अब 3 3 के गिन करके देखिएगा। 7 के बाद में ये 8, ये 9, 3 3 के भी गिन लिए। 4 4 के गिनिएगा, ये 4 का खुद है पूरा, तो 9 के बाद में ये पूरा 10। तो निम्न आकृति में कितने हैं? 10। इस आकृति में देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 सबको दिख रहे हैं। अब 2 2 के गिनो। 5 के बाद में 2 2 के, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। 2 2 के गिन लिए 9 तक। 3 3 के गिनो। 9 के बाद में ये 10, ये 11 और ये 12। 3 3 तक के गिन चुके हैं, 12 आए। अब 4 4 के गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 यानी ये 13। सही। अब की बार इधर वाला छोड़ करके अंत वाले को करता हूं, ये 14। और अब की बार 4 4 के गिन गए तो 5 5 के, तो ये 5 का ये पूरा, तो कितने हैं? 15। इस आकृति में कितने हैं? 15। इस आकृति में कितने हैं? 15। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? देखो ये तो खींच करके ही दिखाइए, कहीं आप ऊपर वाले भी गिनने लगो। तो 15 है इस आकृति में। कितने हैं भाई? 15 है। निम्न आकृति में कितने हैं? 15। अब क्या हर बार हमें ऐसे ही गिनना पड़ेगा क्या? नहीं, हमें इस टाइप को भी क्या देते हैं? अंक भार देते हैं। हमें 1 दिख रहा था इसलिए 1 लिखा। हमें यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 2, तो हमने 1 और 2 लिखा। यहाँ पे हमें कितने दिख रहे हैं? 3, तो 1 2 और ये 3। हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमने जो त्रिभुज दिख रहे थे इनको अंक भार दिया। 1 2 3 4 ये लिख दिया। हमें जितने दिख रहे थे वो लिखा। देखो 1 था, 1 लिखा। देखो 2 और 1 3, हमने जो अंक बार लिखा था उसका योग किया। 2 और 1 3, तो 3 इसके आंसर आए। देखो यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो आपका आंसर क्या आया? 6। देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो 15 लिखा। यानी 5 + 4 + 3 + 2 + 1,
और इसका योग बता दिया हमने 15। यहां पे भी बोले देखिएगा 2, देखो 3 + 2 + 1 बराबर बता दिया कितना 6, कितना बताया 6। यहां पे भी देखिएगा 4 + 3 + 2 + 1 बराबर योग बता दिया 10। तो जो भी हमने अंक भार दिए थे उन अंक भारों का योग करके ही बताना है आपको त्रिभुजों की संख्या। टाइप नंबर 1 में ये कौन सी नंबर है, टाइप 1 है। इस टाइप 1 के अंदर आपको जो भी ऐसी आकृति दिखेगी वो टाइप नंबर 1 की आकृति होगी। जैसे टाइप नंबर 2 लेते हैं, देखिएगा अब ये टाइप नंबर 2 अलग से होगी, फिर पहली और दूसरी टाइप को थोड़ी देर बाद में एक जगह करके हम तीसरी टाइप बनाएंगे। तो पहले हम लेते हैं टाइप नंबर 2। तो देखिएगा टाइप दूसरी, निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखिएगा इसमें आपको 1 दिख रहा है इसलिए 1 है। अब ये देखिएगा ये इस आधार पे 1 बन रहा है, अब आधार 2 हो गए, तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है 2। अब यहां पे देखो इस आधार पे 1 था तो अब आधार कितने हो गए 1 2 3, यानी एक आधार पे 1 तो आधार कितने 3, यहां पे एक आधार पे 1 तो आधार कितने हो गए 2, तो 1 को 2 से गुणा किया 2। यहां पे देखिएगा इस आधार पे 1 बन रहा है तो अब इस ऊपर वाले आधार पे भी 1, यानी हर आधार पे 1 1 बन रहा है, तो अब आधार कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 × 1 = 5। तो निम्न आकृति में कितने त्रिभुज होंगे 5। मैं इन दोनों टाइपों को एक जगह करके दिखाता हूं, देखिए निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। एक और दे देता हूं, देखिएगा देखिएगा निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अभी आपने थोड़ी देर पहले इसमें तो 1 दिख रहा था तो 1 है ही। अभी अगर मैं इस बीच वाली जो रेखा है, ये जो मैंने दूसरा आधार बनाया, अगर मैं इस आधार को थोड़ी देर तक भूल जाऊं तो देखिएगा आप ऐसे करते 1 और 2, और आप 2 और 1 बता करके कितना बताते मेरे को आंसर है 3। पर अब इस आधार पे ये 3 बने हैं, एक ये एक ये एक ये पूरा बड़ा। इस आधार पे नीचे वाले पे 3 बने हैं तो ऊपर वाले पे भी देखो ये आधार है, इस आधार पे भी देखो एक ये और एक ये और एक ये पूरा, तो यहां पे भी 3 बन रहे होंगे। यानी इस आधार पे 3 बन रहे थे तो 3 इस आधार पे बने, तो आप एक आधार के गिनो और उसको गुणा करो, यानी एक आधार पे 3 बन रहे हैं, एक आधार पे कितने बन रहे हैं 3, तो अब आधार कितने हो गए 2, तो 3 × 2 = 6, कितने हो गए 6। अभी थोड़ी देर पहले ये रेखा नहीं होती तो आप 1 2 3 ऐसे लिखते और इनका योग करके बताते 3 + 2 + 1 = 6, कितना बताते 6। पर देखो 6 तो इस आधार पे बने, 6 तो इस आधार पे बने, अब 6 ही ऊपर वाले आधार पे बनेंगे, और ऊपर वाले आधार पे 6 कौन से बनेंगे मैं गिन करके दिखाता हूं। देखो एक ये 2 और एक ये 3, एक ये 2 2 का ये 4 ये 5 और ये पूरा 6, यानी एक आधार पे 6 थे, अब आधार कितने हो गए 2, तो 6 × 2 = 12। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आई 12। यानी कुल मिलाकर के ये है कि आप पिछले टाइप के अंदर जो अंक भार दे रहे थे और उन अंक भारों का योग करके बता रहे थे, जो योग आ रहा था वो योग एक आधार का आ रहा था, वो योग किसका आ रहा था एक आधार का आ रहा था। जैसे मानिएगा कि यह आकृति 1 2 3 4, 4 आप लिखते 4 + 3 + 2 + 1 बराबर योग करके बताते 4 3 7 2 9 1 10, योग करके बताते 10। पर 10 तो इस आधार पे थे, अब 10 ही इस आधार पे बनेंगे, 10 ही इस आधार पे बनेंगे, 10 ही इस आधार पे बनेंगे।
तो अब आधार 4 हो गए, या आप ऐसे जोड़ सकते हो 10, 20, 30, 40, या आप 4 आधार हो गए तो 10 को गुणा किससे करोगे? 4 से। एक आधार पे 10 तो 4 आधारों पे कितने बनेंगे? 40। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 40। यहां पे भी वही करिएगा, 1, 2, 3, 4। देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। इस आधार पे, एक आधार पे 10 है, तो इस ऊपर वाले पे भी 10 होंगे, इस पे भी 10 होंगे, क्योंकि अब आधार कितने हो गए? 3। तो 10 गुणा 3 बराबर 30। निम्न आकृति से कितने त्रिभुज हैं? 30। यहां पे भी देखिएगा 1, 2, 3। देखो 3 और 2 5 और 1 6, कितने हैं? 6। अभी यहां पे आधार कितने हो गए? देखो एक आधार, दो आधार, तीन आधार। एक आधार पे 6, तो तीन आधारों पे कितने बनेंगे? 18। कितने बनेंगे? 18। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 18। यहां से 18 आंसर जाएगा। तो जो पहली और जो दूसरी टाइप है, इनको मर्ज करके ये बनेगी। देखिएगा टाइप नंबर 3 के प्रश्न। टाइप नंबर 3 के अंदर आपसे आकृतियां पूछेगा। ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को काटता हुआ त्रिभुज बना, जैसे कि ये त्रिभुज को काटता हुआ त्रिभुज बने। इसकी परिभाषा सुनिएगा, इस आकृति की। जब एक दूसरे त्रिभुज को काटते हुए त्रिभुज बनते हैं, जब हमें पता नहीं चलता है कि बाहर वाला त्रिभुज तो कौन सा है, अंदर वाला त्रिभुज कौन सा है, तब दोनों ही त्रिभुज 4-4 त्रिभुजों में विभक्त हो जाते हैं। जब हमें पता नहीं चले बाहर वाला कौन, अंदर वाला कौन, तब दोनों ही त्रिभुज 4-4 त्रिभुजों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे देखिएगा यहां पे, अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज की, कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, तो देखो एक तो ये छोटे वाला त्रिभुज यहाँ पे, एक ये छोटे वाला, और एक ये छोटे वाला 3, और एक ये खुद, ऐसे 4 त्रिभुज हो गए। अब अगर मैं इसी त्रिभुज की बात करूं, इस बार वाले की, एक देखो एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, और ये 3 त्रिभुज, और एक ये खुद बड़ा 4। तो दोनों ही 4-4 में विभक्त हो गए, तो टोटल कितने हुए? 8। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। तो मैंने परिभाषा दी आपको, जब हमें पता नहीं चले बाहर वाला कौन, अंदर वाला कौन, तो दोनों ही त्रिभुज 4-4 त्रिभुजों में विभक्त होते हैं। देखिएगा अगर मैं इस टाइप के अंदर, अगर मैं पहली और दूसरी टाइप को भी मर्ज करूं, तो देखिएगा कैसी आकृति हो जाएगी। देखिएगा ऐसे आकृति हो जाएगी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला कि ट्रिकें कभी वास्तविक आंसर नहीं देती हैं, ट्रिकें आंसर के नजदीक ले जाती हैं। ट्रिकें क्या करती हैं? आंसर के नजदीक ले जाती हैं। अभी आपने देखा कि 4 + 4 8 होना चाहिए था। कब? जब ये रेखाएं नहीं खींचता, तो इसने ये बीच में से लंब डाल दिया, तो एक एक एक्स्ट्रा और बन गया भाई, 1 और 2, और ये पूरा 3, तो पूरा तो 4 में आ गया। तो 1 और 2, यानी 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, और 2 यहां से, और 2 यहां से, 2 यहां से। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 और बन जाएंगे। तो 12 और बन जाएंगे, तो निम्न आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 20 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? 20 त्रिभुज होंगे। तो इसी आकृति में 20 त्रिभुज होंगे। देखिएगा एक और त्रिभुज की आकृति देखिएगा, एक और, इसी को थोड़ा लेंथी और करते हैं। देखिएगा निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इस त्रिभुज के अंदर या इस आकृति में त्रिभुज होंगे। देखिएगा आप गिनोगे, तो क्या मैंने इस आकृति को थोड़ी देर पहले आपको अलग से बताया है क्या? अलग अलग आकृतियां छाटो। यह आकृति मैंने थोड़ी देर पहले बताई है भाई, 1 2 ये पूरा 3, तो इसमें 3 आएंगे। अब देखिएगा मैं अलग अलग पेन से फेरता हूं, देखिएगा थोड़ा सा, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं हो। अगर मैं इस आकृति की बात करूं, तो क्या ये आकृति हमने अलग से पढ़ी है? तो इसमें भी कितने होंगे? 3। और ये जो बच गई, ये जो आकृति, इसमें कितने होंगे? 3। इसमें भी कितने होंगे? 3। भाई ये आकृति ये रही, इसमें कितने? 3। तो 3 3 6 3 तिया 9, 9 तो दिखा आपको। 9 के बाद में देखिएगा, ये देखो ये पूरा, ये इधर वाला, और ये खुद बड़ी वाली जो पूरी आकृति है वो देखो। 3 3 तो हमने ऐसे छोटे छोटे में निकाले हैं, तो 3 + 3 + 3,
ये तो 3 आकृतियां छोटी छोटी में हो गया। अब इस पूरी आकृति की बात करें तो इस पूरी आकृति में 3 है। अभी तक हमने किसी भी आकृति को मर्ज नहीं किया है। मर्ज नहीं करने से अपने पास में 12 निकल गई। अब 12 के बाद में देखिएगा आगे और देखते हैं। अब दोनों आकृतियों को एक जगह करके देखते हैं। क्या हमने अभी तक इसको काउंट किया? नहीं किया। तो देखो एक तो ये और एक ये ऊपर वाला, तो 2 और आ गए। कितने और आ गए? 2 और आ गए। इसके अलावा और देखिएगा, देखो क्या हमने इसको काउंट किया अभी तक? नहीं किया। तो एक ये और एक ये ऊपर वाला, तो 2 और एक्स्ट्रा आ गए। तो टोटल कितने आए? 16। कितने आए? 16। कितने आए? 16। तो निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16। देखिएगा कितने हैं? 16 त्रिभुज। इसी के अलावा देखिएगा एक और, देखिएगा एक और आकृति देखिएगा आप। त्रिभुज के जब अंदर त्रिभुज बनते हैं, ऐसी आकृति देखिएगा आप। जब मध्य भुजाओं को काटता हुआ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने, यानी निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या है, तो आप देखोगे बार वाला 4 में विभक्त हो जाएगा। 1 2 3 ये बड़ा 4 और एक ये खुद। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 5। कितने हैं? 5। देखिएगा दूसरी आकृति। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो मैंने कहा बार वाला त्रिभुज 4 में विभक्त अंदर 1। तो देखो अब ये बड़े वाले में 4 में विभक्त हो गया होगा। एक ये एक ये एक ये एक ये खुद बड़ा, तो 4। अब इस अंदर वाले की बात करें तो देखिएगा इस अंदर वाले के अंदर देखिएगा ये 1 2 3 और ये खुद बड़ा 4। तो ये भी कितने में विभक्त हो गया? 4 में। और ये अंदर एक खुद है ही। तो निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 9। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 9। तो देखिएगा मैंने कहा जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है मध्य भुजाओं को काटता हुआ, तो बाहर वाला त्रिभुज 4 त्रिभुज में विभक्त, अंदर वाला 1 रहेगा। तो भले कितने ही त्रिभुज बना लो, देखिएगा भले अब कितने ही त्रिभुज बना लीजिए आप। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ये 4 हो गए, ये भी कितने हो गए? 4, ये भी कितने हो गए? 4 और ये 1 रहेगा ही। तो 4 4 8 4 3 12 और 1 13। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? 13। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 13। एक और मैं कंफ्यूज के लिए एक और थोड़ा सा बता दूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये त्रिभुज बनाया था, तो इसको कई विद्यार्थी स्टार मान करके 10 निकाल लेते हैं। तो ये स्टार नहीं है। स्टार में तो केवल 5 ही त्रिभुज आपको बाहर दिखेंगे। इसमें देखो 6 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 6। तो ये स्टार नहीं है। पहली बात तो इसको स्टार से कंपैरिजन नहीं करोगे। स्टार की मैं आपको अलग से आकृति दिखाता हूं। देखिएगा स्टार कौन सा होता है। ये है स्टार। ये क्या है? स्टार। इस स्टार में तो भले आप याद करके रख सकते हो 10 होंगे। कितने होंगे? 10 होंगे। मैं गिन करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, पर स्टार में आप याद करके रखो तो बेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप गिनने लगोगे या तो 8 निकालोगे या आप 12 पे चले जाओगे, आप 10 पे नहीं रुकोगे। इसलिए मेरा कहना यही है कि अगर स्टार ऐसे आकृति आपको दिखे तो आप याद करके रखना। स्टार में कितने होंगे? 10 होंगे। कितने होंगे? 10। मैं गिन करके दिखाता हूं, देखिएगा। देखो 1 2 3 4 5। ये 5 तो सबको दिख रहे होंगे। 5 दिख रहे हैं। 5 के बाद में देखिएगा मैं पेन फेर रहा हूं, देखिएगा ये देखिएगा एक दिखा एक। अब इसी के ऊपर यानी इसी को मैं दोबारा से लेकर के जा रहा हूं, देखिएगा ये 2। मैंने इसी को दोबारा से ऐसे लेकर के गया हूं और पहले लेकर के गया था ऐसे, यानी ये 2 हो गई। 2 निकल गए। 2 के बाद में अब मैं इस आकृति पे आ रहा हूं, देखिएगा देखो 1 सही। अब मैं इसी को दोबारा से और ले रहा हूं, देखिएगा ये 2 हो गए क्या? 2 तो 2 और हो गए सही। अब मैं इस आकृति को ले रहा हूं और इस आकृति को लेकर के ये देखिएगा 1 और, बस इतने ही है।
इतने ही हैं, तो ये कितने हो गए 10। बाकी आप कहीं से भी देखोगे तो उस आकृति को आप गिन चुके होंगे, तो आपको 10 पे ही रुकना है। कई विद्यार्थी अगर ऐसे गिनने लगते हैं तो वो 12 पे चले जाते हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा। आप इस स्टार में तो याद करके ही रखोगे कितने होंगे 10। तो स्टार की आकृति में फिर से बना देता हूं, देखिएगा ये होगी स्टार की आकृति। इसमें आप याद करके रखना कितने होंगे 10, कितने होंगे 10। ये आकृति अलग से है, कहीं आप इन दोनों आकृतियों को एक जैसी न मान लो, ये अलग है ये आकृति अलग है। इसमें तो कितने होंगे 8, बाहर वाला अंदर वाला 4 4 में विभक्त, और इसमें कितने होंगे 10, तो आप याद करके रख सकते हो। तो इन टाइपों को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जैसे और आगे बढ़े, तो और आगे बढ़े तो देखिएगा, जैसे निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो देखिएगा इसमें कितने त्रिभुज हैं, देखिएगा जब एक रेखा पे 3 बने, देखो 1 2 3, इधर वाली रेखा पे भी 3, नीचे वाली पे देखो 1 2 3, इधर भी देखो 1 2 3, तो 3 बराबर आप 13 याद रख सकते हो। 4 बराबर, अगर यही 4 बने, जैसे नीचे तक और होती, हर रेखा पे 4 4 बनते, तो 4 बराबर आप 27 याद रख सकते हो। 5 बराबर 47 होता है, पर 47 तो कभी पूछता ही नहीं है, तो 3 और 4 तक याद रखना। 3 बराबर 13, 4 बराबर 27, 3 बराबर 13, 4 बराबर 27। तो मैं 13 गिन करके दिखाता हूं आपको, 13 मैं गिन करके दिखाता हूं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने नजर आ रहे हैं 9, तो आपको दिख ही रहे। 9 के बाद में देखिएगा ये 10, और ये पूरा 11, पूरा कितना हो गया 11, 11 के बाद में ये 12 और ये 13, तो कितने हो गए टोटल 13। तो मैंने कहा 3 बराबर कितना याद रखोगे 13, 3 बराबर कितना याद रखोगे 13। तो निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 13। मान लीजिएगा कि आप गिन नहीं पा रहे हो, 3 बराबर 13 भी आप भूल गए, 3 बराबर 13 भी भूल गए और गिन भी नहीं पा रहे हो, तो देखिएगा फिर एक सूत्र याद रखना, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। x का मतलब क्या होगा, x बराबर होगा खंडों की संख्या, त्रिभुजों से आशय नहीं है यहाँ पे, x बराबर होगा खंडों की संख्या, यानी जितने टुकड़े हैं वो। तो इसमें कितने टुकड़े हैं देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 गुणा 9 माइनस 5, 2 गुणा 9 बराबर 18, 18 माइनस 5 बराबर 13। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी 13। तो मैंने कहा अगर नहीं पता चल रहा, आपको गिन भी नहीं पा रहे हो, याद भी नहीं है, तो फिर सूत्र काम में लीजिएगा, 2x माइनस 5, x का मतलब होगा खंडों की संख्या। एक और आकृति देखिएगा आप, जैसे देखिएगा निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिएगा अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर एक ही आकृति पे 4 बने, देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, तो मैंने कहा 4 बराबर कितना याद रखोगे 27, 4 बराबर, तो 4 बराबर वैसे आपको 27 बताया था, 3 बराबर 13 बताया था, तो 4 बराबर 27 याद है तो 27 है ही, बाकी याद नहीं है तो देखो गिन करके देखते हैं, क्या करते हैं गिन करके देखते हैं। तो गिनिएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तो आपको नजर आए। अब 16 के बाद में देखिएगा ये 17 और ये 18 और ये पूरा 19, तो कहां तक चले गए 16 प्लस 3 19, 19 के बाद में देखिएगा ये 1 और ये 2, 2 और आ गए, तो ये प्लस का 2। अब इधर से देखते हैं, देखिएगा 1 1, ये 2 और आ गए, सही, यहां तक गिन लिया। अब देखिएगा इसके अलावा भी देखिएगा त्रिभुज बच गए, ये 16 और 3 19 और 4 23 हो गए,
कितने हो गए 23, जबकि मैंने 27 बताए। तो देखिएगा 27 को और निकालते हैं, देखिएगा क्या अभी तक हमने इसको काउंट किया, मध्य वाले को देखिएगा, एक एक ये देखो इसको भी काउंट नहीं किया था, तो कितने हो गए 2, और कितने हो गए 2। अब 2 के अलावा देखिएगा हमने इसको भी काउंट नहीं किया अभी तक, देखो इसको, और एक इधर से, इसको भी हमने काउंट नहीं किया। तो कितने हो गए टोटल 23 और 2 25 और 2 27। तो निम्न आकृति में कितने हैं 27, कितने हैं 27। आपको लगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले एक ट्रिक दी थी 2x माइनस 5, x का मतलब होगा खंडों की संख्या, तो खंड गिन लीजिए भाई x के स्थान पे, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 2 गुणा 16 माइनस 5, 16 दूनी 32, 32 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 27। तो आपका आंसर क्या जाएगा 27, आपका आंसर क्या जाएगा 27। अब एक बार आईएएस में यहीं पे देखो कॉपी पेस्ट हुआ था इसी आकृति से, एक बार 3-4 साल पहले का एक क्वेश्चन है, उसने क्या किया, इस रेखा को गायब किया यहां पे, और यहां पे भी इस रेखा को गायब किया, यहां पे और यहां से इस रेखा को गायब किया, और आपसे पूछा कि निम्न आकृति में त्रिभुज है। तो देखो पहले 27 हो रहे थे, तो यहां पे ये चतुर्भुज बन गया, तो एक और एक ये यानी 2 यहां से कम हो गए, 2 यहां से कम हो गए, तो कितने रहे 27 में से 4 कम हो गए तो कितने रहे 23, कितने रहे 23। तो निम्न आकृति में कितने त्रिभुज थे 23, कितने थे 23। मैंने कहा आप खंडों से भले निकाल करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 2 गुणा 14 माइनस 5, देखो 28 में से 5 घटाओगे तो कितने आएंगे 23। तो ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ है, ठीक है। तो कर पाओगे आप इस आकृति के, आप याद करके रखना, 3 बराबर 13, 4 बराबर 27, या 2x माइनस 5, x का मतलब होगा खंडों की संख्या, x का मतलब क्या होगा खंडों की संख्या, याद करके रखना, कर पाओगे आप आसानी से। इसी के लिए और आगे अगली टाइपों पे बढ़ते हैं, देखिएगा अगले टाइप त्रिभुज की अगले टाइप है, जैसे देखिएगा ये निम्न आकृति में त्रिभुज है, कितने त्रिभुज हैं 4, देखो 1 2 3 4, कितने हैं 4, पर 4 तो दिख ही रहे हैं, 4 के भी डबल हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं 8। देखो 1 2 3 4, 4 के बाद में देखिएगा ये बड़े वाला 5, यानी दो दो के मिलकर के 5, 5 के बाद में ये ऊपर वाला 6, 6 के बाद में इधर वाला ये 7 और ये 8। तो निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं 8, जितने दिखते हैं उनके डबल करने इस प्रकार की आकृति दिखे। तो अगर मैं यहां पे और खींच दूं तो देखो अब आपको कितने नजर आ रहे हैं 5, तो कितने होंगे 10, अभी 8 तक तो गिना ही था, 8 के बाद में 9 और ये 10। अगर मैं और खींच दूं यहां पे तो देखो 10 तक गिन ही चुके, 11 और ये 12, देखो और खींच दूं तो ये 13 और ये 14, अरे और खींच दूं तो ये 15 और ये 16। तो जितने दिखते हैं उनके क्या होंगे डबल होंगे, जितने दिखते हैं उनके क्या होंगे डबल होंगे। पर देखिएगा एक ही कलर से करता हूं, देखिएगा पहले मैं छोटा लेता हूं, 4 का नहीं लेता हूं, छोटा ही देता हूं, देखिएगा निम्न आकृति में त्रिभुज कितने हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये आकृति देखी थी तब 8 बताया आपने, यहां पे भी कितना बताया 8, तो कितने हैं 16। पर जब दो आकृतियां एक जगह होंगी, जब दो आकृतियां एक जगह होंगी तो उन आकृतियों के मिलने से एक्स्ट्रा एंगल और बनेंगे, यानी आधा हिस्सा इधर वाले का हो जाएगा और आधा हिस्सा इधर वाले का हो जाएगा। तो ये जो मिड लाइन है इनको मिलाने वाली ये दो एंगलों का निर्माण करेगी। देखो आधा हिस्सा इधर का और आधा हिस्सा इधर का, ये त्रिभुज का देखो एक ये, तो एक नीचे और एक ऊपर, ऐसे दो एंगल और एक्स्ट्रा बनेंगे, टोटल त्रिभुज हो जाएंगे आपके पास में 18। तो आपको ये भी याद रखना है। देखिएगा एक और दे रहा हूं, देखिएगा मैं आकर
निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। ये थोड़ा बड़ा ही बन गया, दोबारा बनाता हूं, देखिए। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या है, तो अब आप डायरेक्ट देख करके बताओगे कि इस अकेली आकृति में 8 होने चाहिए, इस अकेले आकृति में 8 होने चाहिए, इस अकेली आकृति में कितने होने चाहिए? 8। और ये जो मिड लाइन है, यहां से दो एंगल निकलेंगे, यहां पे दो एंगल निकलेंगे। देखो यहां पे दो एंगल, ये यहां पे दो एंगल, ये दो, यहां पे कौन से दो एंगल? देखो एक ये, और ऊपर वाला देखिएगा एक ये। सही, तो कितने हो गए टोटल? 8, 8 16, 38 24, 24 और 4 28। तो निम्न आकृति में कितने आएंगे? 28। कितने आएंगे? 28। देखिएगा एक और देखिएगा, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब देखो इसमें ये 8 तो आपको नजर आएंगे, ये 8 भी नजर आएंगे, ये 8 भी नजर आएंगे, ये 8 भी नजर आएंगे, यहां पे भी दो नजर आएंगे आपको। दो कौन से? ये और ये। और दो को यहां पे भी आपको नजर आएंगे, यहां पे ये नजर आएगा एक, और एक ये नजर आएगा। यहां पे भी दो नजर आएंगे आपको, एक ये नजर आएगा और एक ये नजर आएगा। तो क्या इतने ही है क्या? नहीं। जब तीन आकृतियां एक जगह होंगी तो तीन आकृतियां एक जगह होने की वजह से तीन आकृतियों से भी एक त्रिभुज बनेगा। देखिएगा ये त्रिभुज भी बनेगा एक, ये बड़े वाला ये त्रिभुज, तो एक और एक्स्ट्रा निकलेगा। तो टोटल कितने हो गए? 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 2 30, 38 और 1 39। तो कितने होंगे इस आकृति से त्रिभुजों की संख्या? 39। कितनी होगी त्रिभुजों की संख्या? 39। तो क्या कर पाओगे? देखिएगा अब जो टाइपें ऐसी भी हो सकती है, आपको दो दो आकृतियों को एक जगह करके भी आपसे पूछ सकता है, ऐसी आकृतियां भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे मानिएगा उसने पूछा कि निम्न आकृति में त्रिभुज है, जैसे ये आकृति दे दे, इसी आकृति को ऐसी आकृति कर दे, कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी। तो अभी आपने जो पढ़ा है, जो सीधी आकृतियां थी उसी को दो दो आकृतियों को एक जगह किया, तो दो आकृतियों को एक जगह करने पे आप देखो कि उनके अंदर लाइनें, जो मिड वाली जो रेखाएं हैं वो मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है। जैसे यहाँ पे नहीं मिली हुई है, यहाँ पे मिली हुई है, तो जहां पे मिली हुई होंगी वहां पे तो एक्स्ट्रा एंगल बनेंगे, जहां पे नहीं मिली हुई है वहां पे एक्स्ट्रा एंगल नहीं बनेंगे। तो देखिएगा इस आकृति के अंदर अभी थोड़ी देर पहले देखते, 1 2 3 4, तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो यहां से 10, नीचे वाली से भी कितने? 10, तो 10 और 10 20 निकलेंगे। लेकिन इनके अलावा 20 के अलावा भी देखिएगा यहां से त्रिभुज निकलेंगे। 20 के अलावा देखो कौन से त्रिभुज निकलेंगे। देखो ये ऐसे आकृति है, तो देखो ये जो मिड लाइन है, देखो आधा हिस्सा इसका आधा हिस्सा इसका, देखो ये त्रिभुज है कि नहीं है? देखो ये त्रिभुज है या नहीं है? तो दो इधर से निकलेंगे और दो इधर से निकलेंगे। इधर वाले दो कौन से? देखो एक तो ये और एक ये, भाई ऐसे निकल रहे हैं ना। यहां पे देखिएगा, इधर बना करके दिखाता हूं, देखो मैं दो, ये देखो ऐसे आकृति का, ये देखो ऐसे, और इधर भी दो निकलेंगे ऐसे, तो ये दो दो और एक्स्ट्रा निकलेंगे। तो कितने और एक्स्ट्रा निकल जाएंगे? 4 एक्स्ट्रा निकल जाएंगे। तो ये किस वजह से निकले? ये जो मिलाने वाली जो मिड रेखा है इसकी वजह से निकले यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे? 24। कितने होंगे? 24। इस आकृति में देखो यहाँ पे कोई रेखा मिल ही नहीं रही है, तो जो दिख रहे हैं वही है 3 और 2 5 और 1 6। इस आकृति में 6, यहाँ पे 1 और 2, दो रेख को मिलाओगे 3, तो इस पूरी आकृति में कितने आएंगे? 9। इस पूरी आकृति में कितने आएंगे? 9। तो जितने दिख रहे हैं वही होंगे, जितने दिख रहे हैं वही होंगे। तो कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? मैं आपके लिए त्रिभुजों के भी दो तीन, या एक या दो क्वेश्चन मैं आपको त्रिभुजों का भी देता हूं, तो आप त्रिभुज भी गिन करके कमेंट के माध्यम से आप त्रिभुजों की संख्या मेरे को बताइएगा। जैसे देखिएगा,
निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। हालांकि आपसे जो एग्जाम में जो त्रिभुज पूछेगा वो त्रिभुज 15 से 25 30 तक ही पूछ पाएगा। ऐसा नहीं कि 50 तक के आपके आंसर लेगा, भाई 50 निकल रहे हैं तो एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम में 30 तक पूछ पाएगा आपसे। कहां तक पूछ पाएगा? 30 तक आपसे पूछ पाएगा। तो ये त्रिभुज हो गए अपने। इनके अलावा अगर आपसे वर्त पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले? वर्त पूछ ले। देखो त्रिभुज के अंदर हो सकता है कोई एक आध कोई आकृति रह गई हो, तो अगले वीडियो में या जब हम दोबारा से इसका रिवीजन करेंगे, कोई मैराथन क्लास लेंगे, उस समय हम फिर से उन आकृतियों को लेकर के आएंगे। तो देखिएगा, आपको बीएसटीसी का जो संपूर्ण जो कोर्स है हमारे इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें बताइएगा कि कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं। उन टॉपिकों को हम जल्दी करवा देंगे या पहले करवाएंगे। जल्दी आपको यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि की क्लास और आपको जीके की क्लासें कंटिन्यू, यानी एक दो क्लासें आपको रोज मिलती रहेगी। तो आप घर बैठ करके भी आप इन क्लासों को पढ़ सकते हैं और निःशुल्क रूप से आपको ये उपलब्ध करवाया जाएगा। आप हमारे पर हौसला अफजाई के लिए आप हमारे इस चैनल पे आते हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर किया करो। और आज तो मैंने 2-3 क्वेश्चन भी दिए, तो आप उनका कमेंट के माध्यम से आंसर भी देना। जैसे देखिएगा, मैंने कहा वर्त। वर्त किसे कहते हैं? वर्त तो केवल आपको गिनना ही है। जैसे पूछ ले आपसे कि निम्न आकृति में वर्त है, जैसे आपसे ये वर्त पूछ ले कि निम्न आकृति में वर्त है, तो अब ये तो आपको गिनने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11, तो 11 है। ये तो केवल आपको क्या करना है? गिनने हैं। तो आज हमने पढ़े हैं वर्ग, हमने पढ़े हैं आयत और हमने पढ़े हैं त्रिभुज। इनके अलावा हमने देखा वर्त। तो वर्त तो आपको जो दिखते हैं वो ही होते हैं। त्रिभुज पढ़े हमने, आयत पढ़े, वर्ग पढ़े। ये चारों के चारों हमने आज के इसके क्लास में हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है और आगे भी हम इसी प्रकार से वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।